तो आज है हमारा अकाउंट पार्ट 1 जिसमें हम क्या चैप्टर 3 कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति के मूल्यांकन में जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, 4 पद्धति है। चारों पद्धति अपने को क्या करनी है, याद कर ली है। 4 पद्धति में थी, 2 पद्धति हमने क्या पिछले 2 लेक्चर में कवर कर ली है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 में क्या करें, मतलब हमारा पार्ट नंबर 3 है ना। उसमें हम कौन सी पद्धति कवर करेंगे, हम पूंजीगत लाभ की पद्धति। पूंजीगत लाभ की पद्धति स्वयं खुद की 2 पद्धति है। पूंजीकृत में किस किस को पूंजीकृत किया जाता है, तो औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो आपको क्या, यहाँ पे आपको पद्धतियाँ याद रखनी पड़ेगी, पद्धति के फॉर्मेट। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, पद्धति के फॉर्मेट याद करने हैं, और फॉर्मेट है आपने क्या, आपके बहुत सारे सूत्र है, वो सूत्र याद करने है ना। अब पहले हम कौन सी पद्धति पढ़ेंगे पूंजीकृत के अंदर, औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। तो हम क्या इसका कोष्टक बना देंगे, क्रम औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, प्रश्न में दिया होगा, रकम लिख देंगे, है ना। तो आज हम कौन सा सवाल करेंगे यहाँ पे, आंसर नंबर 10 सवाल करेंगे, आंसर नंबर 10। तो आंसर नंबर 10 देखो कैसे होता है, समझो। आंसर 10 क्या बोला है, निम्नलिखित जानकारी से नैऋत्व और ऋत्विक क्या है, पीढ़ी के साझेदार हैं, और जो ख्याति की कीमत है उसको भारित औसत लाभ को क्या बोला है, औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति। औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति, आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रश्न में क्या बोल रहे हैं। आप खाली भारित औसत लाभ पढ़ के आप भारित औसत लाभ की पद्धति लगा दो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको पूरा सवाल पढ़ना है, क्या बोला है कि औसत लाभ को पूंजीकृत करना है, वो भी कौन से, भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति है। इसमें क्या दिया है, जैसे कि इसमें लाभ, जैसा कि मैंने आपको क्या बोला था, लाभ सतत बढ़ रहा है, देखो बढ़ा बढ़ा बढ़ा, तो ये क्या है, भारित लाभ वाला है। तो भारित लाभ वाला है क्या, इसमें सूत्र लगेगा, ये मतलब औसत लाभ वाला सूत्र नहीं लगेगा, है ना। इसमें सब कुछ दिया, धंधे की संपत्ति दी है, दायित्व दिया है, इसको बोलेंगे कुल संपत्ति, इसको बोलेंगे कुल दायित्व। और ये दिया है हमको क्या, धंधे का अपेक्षित मुआवजे का दर, धंधे का अपेक्षित मुआवजे का दर। जैसे कि आप प्रश्न में सब कुछ दे दिया है, खाली हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आपको सवाल 10 समझ में आ गया होगा, तो है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल 10 उतार लेंगे, क्या करेंगे, सवाल 10 उतार लेंगे। अब सवाल 10 बाद क्या करेंगे, सवाल 10 करेंगे, आंसर नंबर 10 क्या दिया है, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी की जगह उनको क्या दिया है, कुल संपत्ति दी है, कुल दायित्व दिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन में देख लिया, आप अपनी किताब बाजू में रखिएगा, मैं अभी किताब दिखा रही हूँ। कुल संपत्ति हमको कितनी दी है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ सीधा, 6 लाख रुपये, है ना। कुल दायित्व दिया ही है हमको कितना, 1,70,000 रुपये। क्या करेंगे, कुल संपत्ति में से कुल दायित्व माइनस करने पे हमको क्या निकलेगी, विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी का सूत्र क्या है, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व। तो हमारा जो आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ पे, 43, मतलब 4,30,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। अपेक्षित मुआवजे का दर प्रश्न में दिया है, कितना टका दिया है, 12 टका, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, औसत लाभ की पद्धति में अपेक्षित लाभ नहीं निकालेंगे, ये बात याद रखना, क्या नहीं निकालेंगे, अपेक्षित लाभ नहीं निकालेंगे। अपेक्षित मुआवजे की दर सीधा क्या निकालेंगे, औसत लाभ निकालेंगे, या तो भारित औसत लाभ निकालेंगे, दोनों में से कोई एक प्रश्न में दिया होगा। जैसे कि प्रश्न में कौन सा सवाल दिया है, तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, लाभ सतत बढ़ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, भारित औसत लाभ। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, क्या लिखा है, भारित औसत लाभ, है ना। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे सवाल करेंगे, वर्ष निकाल लेंगे, लाभ दिया ही है हमको, हम भार भी निकाल लेंगे, और भार गुना लाभ करने पे हमारा क्या आ जाएगा, भारित लाभ आ जाएगा। यहाँ पे कोष्टक के अंदर भी कोष्टक बनाना है आपको, ये बात याद रखना। वर्ष हमको कहाँ से कहाँ तक का दिया है, 2012 से 13, फिर 14, 15, 16, 17, इतने वर्ष दिए है ना। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टोटल क्या निकाल लेंगे हम, टोटल, है ना। अब वर्ष जितने हम क्या, उतने ही बाहर लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और इसका टोटल होता है 15। लाभ लाभ हमको दिया ही, कितना दिया है हमको, 45,000 पहले दिया है। सतत बढ़ेगा लाभ, देखना सतत बढ़ेगा, 45,000 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 50,000, फिर कितना हो जाएगा,
65,000, फिर कितना हो जाएगा 70,000, 75,000, फिर कितना हो जाएगा 90,000। ये क्या दिया हमको लाभ। अब क्या करेंगे, बाहर गुना लाभ। कितना हो जाएगा ये 45,000, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा अपना 1,95,000, ये हो जाएगा अपना 3 लाख। 75,000 गुना 4 कितना हो जाएगा 3 लाख रुपये। 90,000 गुना 5 4,50,000। इन सब का टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास 10,90,000 रुपये टोटल। तो हमारे पास भारित औसत लाभ का सूत्र क्या है, भारित औसत लाभ का क्या है हमारे पास सूत्र, कुल भारित लाभ बटे में कुल भार, आपको ये लिखना है। तो हमारा कुल भारित लाभ कितना है 10,90,000 बटे में क्या करेंगे हम 15। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा अपने आप यहाँ पे। तो यहाँ पे समझो आपका जो आंसर है कितना आ रहा होगा, आपका आंसर 72,667.666 आ रहा होगा। तो हम तो क्या है उसको लिख सकते हैं 72,666.67। वो 50 से ज़्यादा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हमारा जो आंसर है 72,667 यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे 72,667। आपको समझ में आ गया होगा। आपका कैलसी में ये आ रहा होगा पॉइंट है, इसलिए हम क्या करेंगे 7 लिख देंगे। और ये 50 से ज़्यादा तो हम क्या एक वैल्यू बढ़ा के लिखेंगे 67,000। तो हमारा विनियोजित पूंजी क्या क्या आ गया है, हमारा विनियोजित पूंजी आ गया, अपेक्षित मुआवजे का दर आ गया, भारित औसत लाभ आ गया। हम क्या निकालेंगे पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ का सूत्र हमारे पास क्या है, औसत लाभ नहीं है यहाँ पे तो औसत लाभ को काट दो। कौन सा है, भारित औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजे की दर गुणे में 100। यहाँ पे सूत्र बदल गया, पूंजीकृत लाभ निकालना है, अधिक लाभ नहीं निकालना, ना ख्याति निकालनी है, डायरेक्ट क्या निकालना है पूंजीकृत लाभ। पूंजीकृत लाभ का सूत्र क्या है, भारित औसत लाभ या तो औसत लाभ होगा वो औसत लाभ बटे अपेक्षित मुआवजे की दर गुणे में 100, बटे में अपेक्षित मुआवजे की दर गुणे में 100। तो भारित भारित औसत कुल भारित लाभ जिसको बोलेंगे भारित लाभ कितना आएगा अपना, ये जो है ना अपना भारित औसत लाभ कितना आया है 7,72,667 गुना करेंगे 100 बटे में अपेक्षित मुआवजे की दर कितनी है 12, है ना। क्या करेंगे भारित औसत लाभ कितना है अपना 7,72,667 गुना कर देंगे, ये क्योंकि गुणे में है, बटे में हो जाएगा अपेक्षित मुआवजे की दर कितना दिए 12%। अपेक्षित मुआवजे की दर 10% दी है, याद रखो तो 10% हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा आंसर कितना हो जाएगा अपने आप यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7,26,670 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7,26,670। और ख्याति का सूत्र, ख्याति का सूत्र बदल गया यहाँ पे, आपको सूत्र याद करना है क्या, ख्याति ख्याति का सूत्र क्या हो जाएगा पूंजीकृत लाभ माइनस विनियोजित पूंजी। पूंजीकृत लाभ कितना है हमारे पास 7,26,670 माइनस क्या करेंगे विनियोजित पूंजी कितनी आई है अपने पास 4,30,000 रुपये। तो जो हमारा आंसर है कितना आ जाएगा, हमारी ख्याति यहाँ पे आ जाएगी, ख्याति हमारी आ जाएगी 2,96,670 रुपये हमारी क्या आ जाएगी ख्याति आ जाएगी ना। तो हमारा आंसर यहाँ पे पूरा। क्या करना है, औसत लाभ की पद्धति को पूंजीकृत लाभ की पद्धति में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, औसत लाभ को पूंजीकृत करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद करना है विनियोजित पूंजी। आपको पहला स्टेप विनियोजित पूंजी, दूसरा स्टेप अपेक्षित मुआवजे की दर सारी पद्धति में, तीसरा स्टेप क्या होगा, कभी अपेक्षित लाभ होता है वो किसमें होगा औसत, अधिक लाभ को पूंजी, अधिक लाभ की पद्धति में क्या होगा यहाँ पे अपेक्षित लाभ निकालेंगे। यहाँ पे नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि डायरेक्ट भारित औसत लाभ दिया ही है हमको। हम यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या निकालेंगे पूंजीकृत लाभ, जिसका सूत्र क्या है भारित औसत लाभ दिया होगा या तो वो, या तो औसत लाभ दिया होगा या तो वो। क्या करेंगे औसत लाभ गुणा गुणे में 100 करेंगे बटे में अपेक्षित मुआवजे की दर, गुणे में 100 होगा बटे में अपेक्षित मुआवजे की दर। बात याद रखना, क्या करेंगे गुणे में 100 बटे अपेक्षित मुआवजे की दर। अब हम कौन सा सवाल करेंगे, आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11 हमको क्या बोलता है, है ना। आंसर नंबर 11 हमको क्या दिया है, विनियोजित सब क्या दिया है कि अधिक लाभ की पद्धति को पूंजीकृत करना है। और पिछली बार क्या दिया था हमको, भारित औसत लाभ की पद्धति को पूंजीकृत करना है। अलग अलग है दोनों, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, अलग अलग है। क्या भारित औसत लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति,
है तो पूंजीकृत की पद्धति, लेकिन क्या ये औसत लाभ को पूंजीकृत करना है और यहाँ पे हमको अधिक लाभ को पूंजीकृत करना है। आया आपको समझ में? तो इसमें क्या दिया है, विनियोजित पूंजी दी है, अपेक्षित मुआवजे का दर दिया है, अंतिम 5 वर्ष का क्या दिया है, लाभ दिया है। लाभ हमको देखना है क्या, भारित है कि औसत है, और भारित है औसत कैसे मालूम पड़ेगा, भारित को क्या बोलेंगे हम, जो अगर सतत बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ा फिर कम होता है, भारित नहीं, कौन सा है यह, कुल लाभ है। तो इसका कुल लाभ कितना हो जाएगा, 7 लाख रुपये, इसका कुल लाभ है ना 7 लाख रुपये, ये बात याद रखना है। और कुल वर्ष कितने हैं, 5, इसको क्या करेंगे 5 से भाग देंगे आगे सवाल में। इसका जो फॉर्मेट है, औसत लाभ की पद्धति को पूंजीकृत करने की पद्धति का फॉर्मेट है, अधिक लाभ की पूंजीकृत करने का जो फॉर्मेट है वो क्या है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है, ये बात याद रखना। तो इसकी अलग अलग फॉर्मेट भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो इसका फॉर्मेट हम देखते हैं कैसा है। ये रहा हमारा क्या है, अधिक लाभ को पूंजीकृत करने की पद्धति का फॉर्मेट। इतना ही फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या क्या आ जाएगा, विनोदित पूंजी, जैसा कि सब सवालों में देखने को मिला है आपको, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, अपेक्षित मुआवजे की दर दिया ही होता है। ये अधिक लाभ की, जो अधिक लाभ का अगर आपको फॉर्मेट याद है ना, 5 स्टेप, तो आपको ये वाली पद्धति एकदम ईजी हो जाएगी। अधिक लाभ की पद्धति के 5 स्टेप कौन से थे, यहाँ तक 5 स्टेप डिप्टो सेम है, खाली क्या छठवां स्टेप चेंज चेंज होगा, क्या, ख्याति का सूत्र। और अधिक लाभ की पद्धति में ख्याति का सूत्र क्या है, अधिक लाभ की पद्धति में ख्याति का सूत्र अधिक लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, नहीं ये वाला सूत्र है, अधिक लाभ गुणा खरीदी के बस, अधिक लाभ गुणा खरीदी के बस सूत्र है। अधिक लाभ की पद्धति में ख्याति का जो सूत्र है क्या होता है, अधिक लाभ गुणे में खरीदी के वर्ष, खरीदी के वर्ष क्वेश्चन में होता है, लेकिन ये अधिक लाभ की पद्धति नहीं है। तो कौन सी पद्धति है, अधिक लाभ को ही तो पूंजीकृत करना है। तो अधिक लाभ की जो 5 स्टेप है शुरुआत के, 5 स्टेप कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा विनियोजित पूंजी, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व, फिर अपेक्षित मुआवजे की दर दिया ही होगा, जैसा कि सवाल में जब आपको देखने को मिलेगा, अपेक्षित लाभ निकालना ही है। यहाँ पे क्या करने की, विनियोजित पूंजी का प्रतिशत जितना विनियोजित पूंजी है उसका 10%, 12%, जितना टका दिया होगा हम, औसत लाभ दिया होगा या तो भारित औसत लाभ, सवाल में क्या दिया है हमको, कुल लाभ है ना, और कुल वर्षों की संख्या दी है। अधिक लाभ, अधिक लाभ का सूत्र हमको मालूम ही, औसत लाभ माइनस अपेक्षित लाभ, औसत लाभ माइनस अपेक्षित। यहाँ पे ख्याति का सूत्र चेंज हो गया है ना, अधिक को पूंजीकृत करने में ख्याति का जो सूत्र है चेंज हो गया, चेंज किया हो गया। यहाँ पे अधिक लाभ का, अधिक लाभ गुणा 100, अधिक लाभ गुणा 100 बटे में अपेक्षित मुआवजे की दर, जैसा कि आपको औसत लाभ में देखने को मिला ख्याति का सूत्र। ख्याति का सूत्र औसत लाभ में क्या है, औसत लाभ गुणा 100 बटे अपेक्षित मुआवजे की दर। वैसे हम यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, उसमें पूंजीकृत लाभ का सूत्र था, है ना, क्या, औसत लाभ गुना 100 बटे अपेक्षित मुआवजे की दर। वैसे यहाँ पे ख्याति का सूत्र क्या है, अधिक लाभ जो आया उसका 100 से गुणा करना है बटे में अपेक्षित मुआवजे की दर। हम सवाल को आगे बढ़ाएंगे, 11 नंबर को, 11 नंबर का आपको हमने सवाल दिखा दिया है ना। इसमें क्या दिया है, 11 नंबर के सवाल में डायरेक्ट, ना तो ये दिया है ना तो ये दिया है, क्या दिया, डायरेक्ट विनियोजित पूंजी कितनी दी है हमको, विनियोजित पूंजी। तो देखो आप सवाल में आपको 9 लाख रुपये विनियोजित पूंजी दी है, और अपेक्षित मुआवजे का दर दे दिया है आपको 12%। अपेक्षित लाभ का क्या है, सीधा सीधा मतलब है क्या, 9 लाख का 12%, अपेक्षित लाभ क्या, नियोजित पूंजी 12%, इसका क्या करेंगे, सीधा 12%, तो कितना हो जाएगा यह अपने में, अपेक्षित, अपेक्षित लाभ क्या होगा, विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे की दर, विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे की दर, विनियोजित पूंजी गुना अपेक्षित मुआवजे की दर। जब इसका करेंगे सीधा प्रतिशत, 9 लाख का 12%, कितना हो जाएगा अपने पास, 1,08,000 रुपये। औसत लाभ या तो भारित औसत लाभ, सवाल में क्या दिया है अपने को, औसत लाभ दिए, भारित औसत लाभ नहीं दिया तो उसको काट दे देंगे, है ना। क्या दिया है, कुल लाभ, कुल लाभ जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, उन सबका टोटल करेंगे, 7 लाख बटे 5। अब बोलो 7 लाख कहाँ से आया, तो क्वेश्चन से आया है 7 लाख, 7 लाख कहाँ से आया, इन सबका टोटल 7 लाख बटे 5, 5 क्यों, क्योंकि 5 वर्ष है ये, 1 2 3 4 5, 5 साल दिए हैं इसलिए हमने बटे 5 कराया। आपको समझ में, 7 लाख कहाँ से आया, क्वेश्चन से, 5 भी क्वेश्चन से, तो इसको जो हमारा आंसर सोल्व करने में कितना जाएगा, 1,40,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा इसमें, अधिक लाभ, अधिक लाभ का सूत्र क्या है हमारे पास,
1,40,000 माइनस करेंगे क्या, 1,40,000 माइनस करेंगे अपेक्षित लाभ। अपेक्षित लाभ कितना है हमारे पास, ये रहा 1,08,000, 1,08,000। तो हमारा कितना हो जाएगा अपने आप यहाँ पे आंसर, 32,000। क्या है हमारा अधिक लाभ, बस 32,000 आ गया। तो हमारा आगे का सूत्र क्या है हमारे पास, ख्याति का अधिक लाभ कितना है, 32,000 गुणे में 100 बटे अपेक्षित मुआवजे की दर कितना दी है, 12%। 32,000 अधिक लाभ है हमारा, गुणा करेंगे 100 बटे में क्या करेंगे, अपेक्षित मुआवजे की दर 12। तो जो हमारा आंसर है लास्ट में कितना आ जाएगा, 2,66,667। क्यों आया, क्योंकि जो आपका आंसर है 2,66,000 666 आ रहा है। हमने क्या करा, उसको 67 करा और ये पॉइंट से ज़्यादा है, कितना 50 से ज़्यादा है, इसलिए हमको क्या एक बढ़ा कर लिख दिया। आपको मैंने 3 लेक्चर में तीनों लेक्चर में हमने कितनी विधि कवर करी है, तीनों लेक्चर में है ना, तीनों लेक्चर में हमने कितनी विधि कवर करी है। पहली विधि अपनी औसत लाभ की विधि, औसत लाभ की। दूसरी विधि अपनी भारित औसत लाभ की विधि। तीसरी विधि अपनी कौन सी, अधिक लाभ की विधि। चौथी हो जाएगी अपनी कौन सी, पूंजीगत। पूंजीगत में भी कितनी विधि आती है, 2 विधि, ए नंबर बी नंबर, है ना। उसमें भी कौन सी, औसत को पूंजीकृत करना, ये औसत लाभ टू पूंजीकृत करना, और अधिक लाभ को पूंजीकृत करना। ये चारों पद्धति की आपके, ये दो पद्धति कौन सी है अपनी, सूत्र वाली है। सूत्र वाली मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, और बाकी जो पद्धति है अपनी वो क्या है, अपनी फॉर्मेट वाली है। आपको 3 फॉर्मेट याद करने की, ज़्यादा फॉर्मेट नहीं है आपको, 3 फॉर्मेट याद करने हैं। तीनों फॉर्मेट से आपके क्या इस चैप्टर में 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अभी हमारा एक सवाल बचता है स्वाध्याय का, कौन सा नंबर, 9 नंबर का सवाल बचता है। 9 नंबर का सवाल इसमें क्या दिया है, 9 नंबर का सवाल, 9 नंबर का सवाल पढ़ते हैं ना। क्या दिया है, मीना और मंजू पीढ़ी के है, उनकी पीढ़ी के इनकी पूंजी दे दी है, अपेक्षित मुआवजे का दर दिया है, और 3 वर्षों का लाभ दिया है। लाभ देखना है क्या हो रहा है, सतत देखो, सतत 1,20,000 से घट के कितना हुआ, 1,10,000, फिर उससे घट के कितना हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये भारित लाभ है। ये कौन सा लाभ है, ये भारित लाभ है ना, क्योंकि सतत घट रहा है। सतत बढ़ता होता तो भी क्या भारित लाभ होता। तो हमको क्या बोलना है, भारित औसत पद्धति के आधार पर अधिक लाभ। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अधिक लाभ की मतलब अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति का मतलब, अधिक लाभ की पद्धति से क्या करना है, हमको ख्याति की गणना करनी है। अधिक लाभ की 2 गुनी ख्याति करनी है। तो हम करेंगे आंसर नंबर 9। आंसर नंबर 2, जैसा कि मैंने आपको क्या बोला, आपको मैंने सवाल तो पढ़ा दिया, सवाल अच्छे से पढ़ा दिया। अब मैंने क्या बोला आपको, सवाल जैसे पढ़ो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कौन सी पद्धति यूज़ करनी है। मालूम पड़ेगा हमको कौन सी अधिक लाभ की पद्धति यूज़ करनी है। अधिक लाभ की पद्धति जैसे यूज़ करनी है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। फॉर्मेट तैयार करने से क्या, हमको जो सवाल एकदम ईजी तरीके से हो जाए। फॉर्मेट जैसे तैयार हुआ, बस हमको क्या खाली अब रकम लिखनी है। रकम लिखते ही हमारा क्या आंसर पूरा हो जाएगा, जो हमारे 3 मार्क्स से एकदम कंप्लीट हो जाएंगे। रकम कैसे लिखेंगे, हमारा है क्या, उसमें दिया गया आंसर 9 में क्या बोला है कि जो पूंजी है, तीनों की दोनों की पूंजी, मतलब क्या दिया है हमको, डायरेक्ट विनियोजित पूंजी, ना कुल संपत्ति दिया है ना कुल दायित्व दिया है ना, कुल संपत्ति नहीं है दायित्व। तो कितनी पूंजी दे दी है हमको यहाँ पे, 4 लाख। 4 लाख हमको क्या दे दी है, पूंजी दे दी है, ये बात याद रखना ना। और बोला अपेक्षित मुआवजे की दर भी हमको दे दी कितनी, 10%। फिर अधिक लाभ की पद्धति में तीसरा स्टेप क्या होता है, हमको अपेक्षित लाभ निकालने का, क्या विनियोजित पूंजी का 10%। क्या करेंगे, 4 लाख का 10% कितना होता है, 40,000 रुपये। और यहाँ पे हमको क्या दिया है, भारित औसत लाभ दिया है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सवाल सवाल देखो आपको मालूम पड़ जाना चाहिए कौन सा लाभ है, कौन सा लाभ नहीं है। ये 1,20,000 था पहले, फिर क्या हुआ, 1,10,000 हुआ, फिर क्या हुआ, 1 लाख। उसको क्या बोलते हैं, सतत घटना बोलते हैं। मतलब पहले डायरेक्ट सतत घट रहा है, सतत घटने का मतलब क्या होता है, भारित औसत लाभ। तो ये कौन सा दिया है, भारित औसत लाभ। और ये वाला जो लाभ है इसको क्या बोलेंगे, औसत लाभ, क्योंकि ये सतत बढ़ता नहीं है ना ही घटता है ना। आया आपको इतना समझ में आ गया होगा, मैंने हर सवाल में आपको समझाया गया।
तो क्या करेंगे, 3 वर्ष का लाभ दिया तो कोई भी 3 वर्ष मान लेंगे, जैसे कि 1 2 3। हम क्या करेंगे, इसका टोटल इसको छोड़ दो, बाहर जितने वर्ष है उतनी करेंगे, 1 2 3। लाभ लाभ कितना दिया है अपने को, 1,20,000। फिर कितना दिया, 1,10,000। फिर कितना दिया अपने को, 1,00,000 रुपये। क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा, क्योंकि भारित लाभ चाहिए अपने को, क्या चाहिए, भारित लाभ। और भारित लाभ का सूत्र ही क्या है, भार गुना लाभ। इसको बोलेंगे 1,20,000। ये कहाँ से आया, 1,20,000 गुना 1 कितना हो जाएगा, फिर 1,10,000 गुना 2, 2,20,000। 1,00,000 गुना 3, इसको बोलेंगे 3 लाख। तो 3 लाख, तो जो हमारा आंसर है कितना हो जाएगा, 6,40,000 रुपये, है ना। तो कुल भारित लाभ कितना है अपने पास, 6,40,000। कुल भार कितना है, 6। तो जो हमारा आंसर है पॉइंट में है, कितना पॉइंट में आएगा हमारा आंसर, हमारा जो आंसर है देखना, 1,06,000, 1,06,666.666 आ रहा होगा, 666। तो 1,06,666.67 कर देंगे 6 से, और 67 को क्या कर देंगे हम, यहाँ पे बढ़ा के 67। हमारा जो आंसर है तीनों का जो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1,06,667 लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है हमारा आंसर। अधिक लाभ कितना दिया है हमको यहाँ पे, भारित औसत लाभ कितना आया है हमारा, 1,06,667 में से अपेक्षित लाभ माइनस करेंगे, जो हमने कितना निकाला है, 4,000 रुपये। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 लाख का 10% 40,000, तो 40,000 माइनस होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे, 66,667 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, अधिक लाभ। अधिक लाभ जैसे ही आ गया, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अधिक लाभ ख्याति 2 गुना ख्याति की गणना करें, किसकी बोलिए, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है, अधिक लाभ की 2 गुना ख्याति, मतलब ख्याति का 2 गुना। तो जो हमारी ख्याति आएगी, कितनी ख्याति, उसका करेंगे 2 गुना। अधिक लाभ का कितना है, 6,66,667 गुना 2। तो हमारा जो आंसर है लास्ट में कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 1,33,334, है ना। आपका यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या कंप्लीट होता है। तीनों लेक्चर यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको अगर चारों पद्धति में से कोई भी पद्धति समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए वीडियो में, उनमें से कोई आप कमेंट करोगे तो क्या मैं उस पद्धति को वापस से शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। हमने 4 पद्धति पढ़ी है, 4 पद्धति वापस से मैं आपको बता देता हूँ, 4 पद्धति कौन कौन सी है। ये रही हमारी 4 पद्धति। चारों पद्धति कौन सी है, औसत लाभ की पद्धति, भारित औसत लाभ की पद्धति, जो क्या है हमारी फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आएगा तो आपको ये वाली पद्धति इजी हो जाएगी। और ये वाली पद्धति क्या है आपकी फॉर्मेट। फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट लर्न बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, है ना। औसत लाभ के हमारे पास सूत्र है, क्या सूत्र है, कुल लाभ बटे वैसों की संख्या और ख्याति का तो औसत लाभ गुना खरीदी के बस। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, हम अधिक भारित औसत लाभ क्या दिया है, कुल भारित लाभ बटे कुल भार, और कुल भारित औसत लाभ गुना खरीदे के बाद, ये हो जाएगा हमारा भारित औसत लाभ की पद्धति। अधिक लाभ की पद्धति में आपको ये वाला फॉर्मेट याद कर देना है, रकम को हटाकर। विनियोजित पूंजी मतलब पूंजीगत लाभ की पद्धति में औसत लाभ को करना हो तो ये वाला फॉर्मेट, और अधिक लाभ को करना हो तो हमारा ये वाला फॉर्मेट आपको याद करना है। तो आपके जो 3 मार्क्स से आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।